फ्रेंड्स, मैं प्रिया मित्तल। अभी तक हमने क्वेश्चन 6 तक किया था। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें कह रहे हैं फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पे हमें पॉइंट बताने विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम -2, 5 एंड -2, 9। ठीक है, इन दोनों नंबर के बीच हमें डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे हमने एक लाइन खींची, उसमें ये एक्स एक्सिस वाला जो पॉइंट एक्स और वाई के पॉइंट्स हैं, इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस में है। ठीक है, तो हमें पहले इन दोनों की डिस्टेंस बतानी है, इन दोनों की डिस्टेंस बतानी, फिर उन दोनों को इक्वल करके हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, इक्वल डाल देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, रूट, इसमें भी यही फॉर्मूला लगा देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब इन दोनों की वैल्यू रख देंगे हम। देखिए, यहाँ पे x1 y1 इसके लिए, x2 y2 इसके लिए। ठीक है, जब हम इसको x1 y1 मान रहे हैं तो हम क्या करेंगे, x2 y2, तो x नहीं, ये सॉरी, ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, तो x2 y2 का क्या लिखते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो प्लस बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको भी ऐसे ही कर देंगे। देखिए, 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी, ये -2 होगा, -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए, अब ऐसा करते हैं, रूट से रूट हम कट ऑफ कर देते हैं, इनको वैल्यू खोल देते हैं। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 5 का स्क्वायर, सॉरी। और इसको हम खोल दें, -2 है, -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, और ये दोनों ही माइनस है, तो हमारा बीच का सेंटर का जो पॉइंट आएगा 2x, 2x 2 ज़ा 4x, ठीक है ना, प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9 9 जा 81। अब देखिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हम कट कर देंगे, 4x को हम इधर ले आते हैं, -4x इक्वल टू, ये हो जाएगा 85, और 25 4 कितना हो गया, 29। ठीक है ना, तो हम पहले इधर ही रहने देते हैं, इधर रहने दो, -8x हो जाएगा ये, और 29 को हम इधर ले जाते हैं, 85 में माइनस कर देते हैं, तो कितना आया, 8x माइनस के इक्वल टू कितना आया, 6, और 7 में 2 गया 5, तो x की वैल्यू कितनी आई, -8 7 जा 56, तो -7 आ गई x की वैल्यू। ठीक है ना, अब x की वैल्यू हमारी 7 आ गई, तो हमारे पॉइंट्स क्यों हो गए x एक्सिस पे, लिख देंगे पॉइंट्स ऑन x एक्सिस इक्वल टू, वही x के प्लेस पे है तो -7, और y का प्लेस तो हमारा 0 है ही है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 8 में कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2, -3 एंड q 10, y। देखिए क्वेश्चन को, ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब इसमें ध्यान देना कि p और q में जो डिस्टेंस है उसको हमें दी गई है 10 यूनिट्स, तो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, बस हमारे को यूनिट हमें दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। तो फॉर्मूला पॉइंट लिख दें, पी क्यू की डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू 10, y इक्वल टू 10। अब हम पी क्यू की डिस्टेंस निकालेंगे। पी क्यू की डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमें दी गई है वैल्यू 10 PQ। और x2 हमारे, देखो इनके नाम डाल दो, x1 y1 और x2 y2। तो क्या हो जाएगा रूट में 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इनको खोल लेते हैं हम, तो 10 अभी रहने दीजिए, वैसे ही रूट भी रहने देते हैं अभी। ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, इसे खोल लेंगे y स्क्वायर 3y की 2 में मल्टीप्लाई, 3y की 2 में मल्टीप्लाई 6y, और 3 3 ज़ा 3 का 3 में स्क्वायर 9। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 8 जा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, 10 रहने देते हैं। अब देखिए वाई स्क्वायर सिस्टमेटिक लिखेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 6y, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 73। अब टाइम आ गया है कि इसका रूट हटा के हम इधर स्क्वायर चढ़ा देते हैं। अधिकतर हम क्या होता है, स्क्वायर रहता है तो हम रूट चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा ये। हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। अब 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आ जाएगा, ये वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। अब 100 को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन, 6y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27, इसको माइनस करेंगे 27 इक्वल टू 0। अब इसे हम इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहीं पे कर देते हैं लाइन खींच के। तो ये वाई स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना, इक्वेशन सॉल्व करनी है, 27 बनाना है, प्लस माइनस करके हमारा 6 आना चाहिए। देखिए माइनस करके आएगा क्योंकि हमारा जो ये पार्ट रहता है ना, ये अगर माइनस है ना तो हमारे जो ये पॉइंट्स लेंगे हम दो, वो भी प्लस माइनस में ही होंगे। अब जैसे 27 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 9 3 जा 27 है ना, 9 3 जा 27, और 9 में से हम 3 कट करेंगे तो 6 आ जाएगा हमारा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। y को कॉमन ले लेते हैं, y प्लस 9 हो जाएगा, माइनस 3 को कॉमन लेंगे तो y माइनस माइनस प्लस, है ना। अब देखिए इनको कॉमन फैक्टर क्या हो गया हमारा, y प्लस 9 को कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस 3। तो हमारे टू जो पॉइंट्स हैं, जो पी क्यू के y की जो वैल्यू है, हमारी दो वैल्यू आ सकती हैं y की। एक हो जाएगी y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू माइनस 9, और ये हो जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3। तो हमारे y की वैल्यू क्या हो गई हमारी, माइनस 9,3। ये हमारे y के पॉइंट्स हो गए, वैल्यूज हो गई, एक 9 माइनस 9 और एक 3, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो जाता है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में इफ q 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p 5 माइनस 3 एंड r x 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू एंड आल्सो डिस्टेंस द क्यू आर एंड पी आर। मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है और डिस्टेंस बतानी है क्यू आर और पी आर की, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। पहले हम डिस्टेंस पॉइंट बना लेते हैं। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक लाइन खींची हमने, इसमें डाल दिया p, यहाँ पर q, यहाँ पर r, ठीक है। p की वैल्यू हमारी क्या है, p की वैल्यू क्वेश्चन में देख लेना 5 माइनस 3, और q की वैल्यू है 0,1, और r की वैल्यू है हमारी x, 6, ठीक है। पहले हमें क्या करना है, p और q की डिस्टेंस निकालनी है और q और r की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है ना। उससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लिख देंगे यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन pq
एंड क्यू आर। ठीक है, तो डायरेक्ट कर लेते हैं इसको इक्वल करके। पहले पी क्यू की डिस्टेंस देख लेते हैं क्या होगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यूज़ रख लेते हैं। आप बाद में स्क्वायर हटाएंगे, अभी तो फॉलो करो फॉर्मूला। अब x2 देखिए, अब इन दोनों की पहले डिस्टेंस हमें यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, क्या लिख देंगे, 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। उधर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सॉरी, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर, यहाँ पे एक्स है, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर और 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए रूट से रूट कैंसिल कर दो, इसको खोल लेते हैं, 25 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 4 4 जा 16। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यानी कि अब 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर करोगे 25। देखिए इजी मेथड यही रहेगा, हम 25 को यहीं पर हम कट कर दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो हम इसे रूट चढ़ा देते हैं, एक्स इक्वल टू रूट 16। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, 4 4 जा 16, स्क्वायर रूट क्या होगा 4। जब रूट रहता है ना तो इसके आंसर हमारे प्लस माइनस में आते हैं, यानी कि एक्स की वैल्यू हमारी दो वैल्यू में, एक है +4 और एक है -4, है ना। अब हमें वैल्यूज बतानी है क्यू आर एंड पी आर की अलग अलग तरीके से, मतलब एक बार हम +4 रखेंगे, एक बार हम -4 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन पी आर क्यू आर पहले क्यू आर व्हेन x इज इक्वल टू 4। हाँ, प्लस कर लेते हैं 4, तो क्यू आर की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, क्यू आर इक्वल टू रूट, वही फॉर्मूला, इसके पॉइंट्स लिखते हैं। क्यू आर के पॉइंट्स हमारे क्या क्या हैं, क्यू आर के पॉइंट्स हैं हमारे, देखिए क्यू और आर, 0,1 और है क्यू आर के x,6 4,6। देखिए यहाँ पे हम x की वैल्यू रख रहे हैं, ये x,6 है ना हमारा यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू 4 रख रही हूँ, 4,6 करा मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर मैं वैल्यू रख रही हूँ, फॉर्मूला लगा रहे हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू रखने पर क्या होगा, x2 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, है ना, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। कितना हो गया, 4 4 जा, इसका 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, कितना हो गया ये, √41। अब देखिए क्यू आर निकल गया पी आर, है ना, जिसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है उसी की हमें डिस्टेंस बतानी है। क्यू आर हमने बता दिया, पी आर, पी आर के लिए पॉइंट्स यहाँ पे डाल दो, पी आर के लिए पॉइंट्स क्या रहेंगे, यहाँ पे लिख दो डिस्टेंस फ्रॉम 5,-3 और ये हो जाएगा 4,6। अब यहाँ पे लिख देंगे हम पी आर, फॉर्मूला लगा देंगे हम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब डिस्टेंस देखते हुए हम पी आर की वैल्यू रखेंगे, पी आर में एक्स और वाई की वैल्यू रखेंगे 1 और 2 के हिसाब से, 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर देंगे डायरेक्ट। ठीक है ना, ये कितना आया, 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, कितना हो गया, 1 1 जा 1, 9 9 जा 81, ये कितना हो गया, √82। मतलब जब हमारी वैल्यू 4 रखी है हमने, तो हमारी ये दोनों डिस्टेंस, हमारी ये दोनों वैल्यू आई हैं क्यू आर पी आर की। ठीक है, अब हम रखते हैं -4। ठीक
ठीक है। व्हेन, दूसरे पेज पे कर लेते हैं। यहाँ पे डाल देते हैं व्हेन x इज इक्वल टू -4। ठीक है, सेम टू सेम करना है, बस हमने जो है 4 प्लस का रखा है ना, यहाँ पर वो माइनस का रखना है। तो लिख देंगे यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन, देखिए पॉइंट्स क्या है हमारे 0,1 और -4,6। ठीक, अब इसकी डिस्टेंस बता देंगे हम। तो यहाँ पे मैं क्या डाल रही हूँ, QR। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 4, ये 4 का स्क्वायर हुआ तो 16 प्लस ये 5 का स्क्वायर रहा तो 25। देखिए 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। तो कितना आ गया ये, √41। अब ऐसे ही QR निकल गया। अब PR के लिए पॉइंट्स लिखने रहेंगे। लिख देंगे यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन, पॉइंट्स लिख देंगे इसके होंगे 0.5, -3 और -4,6। ठीक, अब डिस्टेंस निकाल दो PR की। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 हमारा हो जाएगा -4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस है, प्लस बन जाएगा। तो कितना आया, -9 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। 9 9 जा 81 प्लस 81, तो कितना हो जाएगा, रूट में 162। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 81 मल्टीप्लाई 2, और 81 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, 9√2। तो जब हमने x की वैल्यू 4 रखी तो हमारे ये 2 आंसर आए, और जब हमने x की वैल्यू -4 रखी तो हमारे ये पॉइंट्स आए, ये आंसर आए, वैल्यूज आई। हमें x की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू निकल गई, और हमें पॉइंट ये वैल्यू बतानी थी, डिस्टेंस बतानी थी PR और QR के बीच की, वो भी हमारे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट्स x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दीज एंड दीज। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं x और y से इक्वल डिस्टेंस में, मतलब ये बिटवीन में हमारा सेंटर पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो इसे हम कैसे करेंगे, देखिए पॉइंट्स देख लीजिए, पॉइंट्स हैं इसके 3,6 एंड -3,4। ठीक है ना। अब इसे हम पहले पॉइंट्स में डाल लेते हैं। तो मैं क्या करूँगी, देखो सबसे पहले ध्यान से देखना, एक लाइन सेगमेंट हम खींचेंगे। इस तरह ही क्वेश्चन मैंने अभी करवाया था, 6 क्वेश्चन था वो, सॉरी 7, वो भी ऐसे ही था। अब इसमें कह रहे हैं ये जो सेंटर पॉइंट है ना वो x, y है, क्योंकि इससे इक्वल डिस्टेंस, ये भी इक्वल डिस्टेंस पड़ेगी हमारी। तो ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, 3,6, ये हमारा हो जाएगा -3,4। अब हमें इसे फॉर्मूले की मदद से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए हम इक्वल डिस्टेंस में, तो सबसे पहले इक्वल लगा दो बीच में, उसके बाद यहाँ पर रूट चढ़ा दो और यहाँ पर रूट चढ़ा दो, बाद में रूट हमारा कट जाएगा। बाकी के हम सवाल नॉर्मली सॉल्व करेंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसे रूट में ही रहने दो अभी। x2 यानी कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल, ऐसे इसे कर देंगे। ये हो जाएगा -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 माइनस y का होल स्क्वायर। अब चाहो तो रूट कैंसिल हम कर दें, कट जाएंगे वो, तो इसको खोल लेते हैं। x माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर के हिसाब से लगाएंगे x स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ए बी 3x प्लस 2 6x
मल्टीप्लाई टू 6x, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, इसे ऐसे ही से कर देंगे y स्क्वायर 6y मल्टीप्लाई टू 12y, 6 6 ज़ा 36। इधर इसको भी कर देंगे, ये प्लस प्लस को दोनों ही माइनस है ना, तो दो सब में प्लस आएगा। 3 3 ज़ा 9 प्लस 3x मल्टीप्लाई टू 6x प्लस एक्स स्क्वायर, इसको खोल लेंगे। 4 4 ज़ा 16, 4x मल्टीप्लाई टू 8y प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखने वाली चीज़ है, देखो ध्यान से, देखो एक्स स्क्वायर कट जाएगा इक्वल में अगर सेम पॉजिटिव या नेगेटिव वे में है ना। अब देखिए वाई स्क्वायर, ध्यान दीजिए, वाई स्क्वायर ये भी कट जाएगा, है ना। अब हमारा बचा क्या, उसे हम लिख लेते हैं, ये 6x और ये है, इन सबको इकट्ठा इधर ले आते हैं। 6x प्लस 9 माइनस 12y प्लस 36 माइनस 9 प्लस माइनस 6x माइनस 16 माइनस 8y इक्वल टू 0। अब देखो x और y x कितने हो गए, ये 6x देखिए यहाँ पर 6x ही है ना, ये माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा -12x, और -9 सही है ना, ये कट जाएंगे, बच्चे क्या 36, पहले y की वैल्यू रखते -12y, और ये -8y है ना, इसे चेंज नहीं करा मैंने, +8, तो 12 में से 8 माइनस करेंगे तो माइनस के 4y। अब बचा 36 माइनस 16 इक्वल टू 20, तो ये बचा प्लस का 20। अब देख इक्वल टू 0, हम अब क्या करेंगे, माइनस से हम डिवाइड, -4 से डिवाइड बाय -4, -4 से हम डिवाइड करेंगे तो 4 3 ज़ा 12, 3x हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा, 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20 -5। देखिए अब माइनस प्लस का एक बार हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ -4 हमने डिवाइड लिया है डिवाइड में, ठीक है, -16, ठीक, तो इसका रिलेशन हमारा क्या आ गया, ये हमारा रिलेशन आ गया, पूछ रहे हैं ना फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, तो x एंड y का हमारा जो रिलेशन आएगा वो ये रहेगा, ठीक है। यहीं पर हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना प्लीज़, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना और वीडियो को फुल एंड तक देखना, ठीक है। बाय।